जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आस्था की दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ऋषि पंचमी की कथा का श्रवण करेंगे। कथा शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो और कथा अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। चलिए कथा शुरू करते हैं। अथ श्री पंचमी व्रत कथा। एक बार सुतासु ने ब्रह्मा से कहा, हे पितामह, कृपा कर मुझे नारी जाति के उद्धार एवं सर्व सुखों को देने वाला कोई ऐसा उपाय समझाइए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे राजन, मैं आज तुम्हें नारी जाति के उद्धार, समस्त पापों को नष्ट कर मनवांछित फल देने वाले व्रत के संबंध में बताता हूँ। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन संपूर्ण विधि विधान से जो नारी व्रत व पूजन करती है उसको अभिष्ट फल प्राप्त होता है। इस विषय में मैं तुमको एक अत्यंत पुरातन कथा सुनाता हूँ, उसे ध्यान देकर सुनो। विदर्भ देश में एक अत्यंत सदाचारी धर्मध्वज उतंक नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत पतिव्रता, सुशील एवं दानी स्वभाव की थी तथा उसका नाम भी सुशीला था। उसके एक पुत्र एक पुत्री पैदा हुए थे। पुत्र का नाम सुविभूषण था। उसने चारों वेदों का सांगोपान अध्ययन किया था। कन्या का समयानुसार अच्छे कुल में संबंध कर दिया था, किंतु दुर्भाग्य की वह कन्या विधवा हो गई। वह अपने सतीत्व के रक्षार्थ अपने पति के घर रहने लगी। वह ब्राह्मण सब परिवार गंगा तट पर कुटी बनाकर ब्राह्मण बालकों का विद्यायन कराने लगे। एक दिवस माता पिता की सेवा करके कन्या शिलाखंड पर शयन कर गई। रात भर में उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए। सुबह जब ब्राह्मण के कुछ शिष्यों ने उस कन्या को इस दशा में देखा तो उसकी माता सुशीला को सूचित किया कि माता, चलकर गुरुपुत्री को देखिए। गुरुपत्नी ने जाकर उसे देखा। देखते ही सशंकित हो विलाप करने लगी तथा पुत्री को उठाकर ब्राह्मण के पास लाई। ब्राह्मण भी पुत्री की दशा देख अति विस्मित हो दुखी हुए। तब ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरी पुत्री के शरीर में कीड़े पड़ जाने का क्या कारण है? तब ब्राह्मण ने ध्यान करके कहा कि हे सुप्रिय, इस कन्या अब से 7 जन्म पूर्व का हाल बताता हूँ, सो सुनो। उस समय यह ब्राह्मणी थी। तब राजस्वला होते हुए भी घर में तमाम बर्तन भोजन सामग्री छू ली। ऋषि पंचमी व्रत को भी अपमानजनक दृष्टि से देखा। उसी दोष के कारण पुत्री के शरीर में कीड़े उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि रजोधर्म वाली नारी पहले दिन चंडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन धोबिन के समान शास्त्रों में मानी गई है। तुम्हारी कन्या ने ऋषि पंचमी व्रत के दर्शन का अपमान किया है। इससे ब्राह्मण कुल में जन्म पाकर भी दोषमुक्त नहीं हुई है यह। तब सुशीला ने कहा, महाराज, इस उत्तम व्रत को इस कन्या के समक्ष विधि पूर्वक वर्णन कीजिए, जिससे समस्त सांसारिक प्राणी इसका लाभ उठा सकें। ब्राह्मण बोले, हे सहधर्मिणी, यह व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन किया जाता है। पंचमी के दिन किसी भी नदी अथवा जलाशय में स्नान करके व्रत को धारण कर सायंकाल के समय सप्त ऋषि का पूजन विधि विधान से करना चाहिए। भूमि को गाय के गोबर से लीप कर शुद्ध करना चाहिए। वहाँ अष्टकमल दल बनाकर नीचे सप्त ऋषियों की स्थापना करके प्रार्थना करें। महर्षि कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम और जगदनि वशिष्ठ ऋषि महर्षियों की स्थापना कर आचमन स्नान, चंदन, फल, फूल, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन कर व्रत की सफलता की कामना करनी चाहिए। इस व्रत को करके उद्यापन भी विधि पूर्वक करना चाहिए। चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करके पंचमी के दिन व्रत आरंभ करें। सुबह किसी नदी अथवा जलाशय में नित्य कर्म से निवृत्त हो दातुन करें, स्नान करें। गाय के गोबर से लीप कर सर्वोत्तभृत चक्र बनावें, उस पर कलश स्थापित करें। कलश के कंठ में नवीन वस्त्र बांधें। पूजा सामग्री एकत्रित करके अष्टदल कमल पर सप्त ऋषियों की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। फिर षोडोपचार से पूजन कर रात्रि को पुराणादि ग्रंथों का श्रवण करें। विशेषकर से पुराण अति उपयोगी है। प्रातः सत्कर्मी ब्राह्मण को भोजन एवं दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। इस प्रकार व्रत का करें तथा उद्यापन करना भी अति उत्तम है। ऐसे व्रतोद्यापन से नारी रूप लावण्य को प्राप्त कर सौभाग्यवती होती है एवं जीवन में धन, संतान आदि का सर्व सुख भोग कर अंत में देवलोक में वास करती है। इस व्रत के करने से नारी का बुरा समय हर समय नष्ट होता है तथा सदैव लक्ष्मी निवास करती है। सुंदर, आज्ञाकारी एवं दीर्घायु वाले पुत्र उत्पन्न होते हैं। जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट पास में नहीं आता। यहाँ पर ऋषि पंचमी की पहली कथा समाप्त होती है। दूसरी कथा सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। ठाकुर जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। राधे राधे।